कभी कभी स्त्री को अपने पति के ऊपर गुस्सा आ जाती है और पति बनने के बाद करीब करीब सभी पति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। और पत्नी को जब गुस्सा आ जाती है तो पति बेचारा बहुत नर्वस हो जाता है कि अब क्या करूं। माता पिता परलोक चले गए और घर में लाए थे धर्म पत्नी, लेकिन ये तो ऐसी खतरनाक सिंघनी जैसे गरज रही है। पति का मन दुखी हो जाता है। पति पर गुस्सा मत करना। पति पर गुस्सा करने वाली नारी कभी भी याद रखना, अपनी मनोकामना को पूर्ण नहीं कर पाती। और अपनी पत्नी पर भी गुस्सा मत हो। कभी थोड़ा कुछ गलती हो जाए क्षमा भी करना, कभी थोड़ा डांटने की जरूरत हो हल्का डांट के साइड लेना। लोहार का हथौड़ा लेकर मत जुट जाना, क्योंकि एक नारी का शरीर ऐसा शरीर है जो अपने माता पिता भाई बहन मायका सब छोड़ करके पति के सहारे ससुराल में आती है। इसलिए उसको ज्यादा क्षमा करना। सासू जब कुछ कह देती है तो नारी सह लेती है, ससुर भी कुछ प्रताड़ित करता सह लेती है, लेकिन जिस दिन पति के तेवर बिगड़ते हैं उस दिन पत्नी का धैर्य टूट जाता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा है। इसलिए पति को बहुत विशाल हृदय होना चाहिए। दुनिया के अंदर 3 चीजें बहुत कोमल होती हैं। एक तो फूल और दूसरे स्त्री, इनका बड़ा कोमल मन होता है। और तीसरे गुरु। ये 3 के साथ में बहुत संभल कर व्यवहार करना चाहिए। फूल को ज्यादा दबा दोगे कुचल जाएगा, गुरु को ज्यादा हुल्लड़ मचा दोगे तो गुरु घबरा जाएगा, और स्त्री को ज्यादा डांट दोगे तो जी नहीं पाएगी, मुश्किल हो जाएगी। छोटी छोटी गलतियों को भूल जाइए। आज की बात को आज ही कफन दफन कर दीजिए। साल 2 साल तक गाना मत गाइए। जो बाण धनुष से छूट गया उस बाण का पीछा कौन करे, और जो बात सालों पहले गुजर गई उस बात की चिंता कौन करे, उस बात की चिंता कौन करे। जाने दो। तारीखें याद करके मत बैठना कि 2 जनवरी सन 2022 में तुमने हमको ऐसा कहा था। अरे क्या बात करते श्रीमान जी, किसी ने तुम्हारे साथ में कुछ बुरा कर दिया उसको भूल जाइए, और तुमने यदि किसी के साथ में अच्छा किया है उसको फट से भूल जाइए। क्योंकि ये संसार, तुम कितना ही परोपकार करो किसी का, लोग भूल जाते। तुमको दुख होता है कि अरे इसको मैंने इतनी मदद किया, ये तो हमको भूल गए। तुम अपनी छोटी बहन को मदद करते हो वो भूल जाती है, मौसी को मदद करते हो भूल जाती है। जब वो भूल गए तुम भी भूल जाओ कि मैंने इनकी मदद किया है। भूलो, अन्यथा मन में दुख बन जाएगा। विदुर नीति में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसको सुनोगे आपका मन खुश हो जाएगा।
विदुर जी से प्रश्न पूछा गया कि सब तीर्थों में स्नान करने का टाइम ना हो, सब तीर्थों में जाने लायक के शरीर न बचा हो, सब तीर्थों की यात्रा करने के लिए पैसे भी ना हो, लेकिन सब तीर्थों का फल पाने की इच्छा हो, उससे भी ज्यादा फल पाने की इच्छा हो, तो क्या उपाय है? सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेश्च आर्जवम उभे त्वयते शातम आर्जवम व विशिष्यते। विदुर जी कहते हैं सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल समस्त प्राणियों के साथ में प्रेम और कोमलता का व्यवहार करने से, प्रेम का बर्ताव करने से घर बैठे प्राप्त हो जाता है। घर बैठे प्राप्त। कोई भी ग्रंथ पढ़ो, कोई भी पंथ में चले जाओ, कोई संत के पास चले जाओ, चाहे मुस्लिम लोगों के बीच में चले जाओ, हिंदुओं में चले जाओ, सिखों में चले जाओ, लेकिन प्रेम की बात सभी बताते हैं। प्रेम के बिना तो जीवन अधूरा। आज यहाँ पर ये दसों हजार नर नारी आए हैं, प्रेम में ही तो आए हैं। ये गुरुदेव भी आए हैं बिहार में, तो आपके प्रेम में ही आए हैं। प्रेम चुंबक है, प्रेम आकर्षण है, प्रेम खींच लेता है, प्रेम जोड़ लेता है, प्रेम अपना बना लेता है, प्रेम सुख देता है, प्रेम में आनंद है, प्रेम में मुस्कान है, और प्रेम में विकास है, प्रेम में उन्नति है, प्रेम में सफलता है। और प्रेम संगठन की जान है। जहाँ प्रेम कम हो जाता है वहाँ संगठन भी कमजोर हो जाता है, संगठन भी कमजोर हो जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। और संगठन विहीन व्यक्ति अकेले शेर को 4 भैंसे मार देते हैं, लेकिन 4 शेर 40 भैंसों को पछाड़ देते हैं। याद रखना, अकेला शेर भी कमजोर है। जब फूल धागे में संगठित हो जाते हैं तो उन्हें माला कहा जाता है, और किसी के गले के हार बनकर सुशोभित होते हैं। और अकेला फूल राह में बिखेर दिया जाता है, उसको लोग नोच कर पंखुड़ी बनाकर डाल देते हैं और सभी लोग उसे रौंद डालते हैं। याद रखना, अगर अपने को रौंदवाना है तो आप संगठन से अलग हो जाइए, आप रौंद जाएंगे। और अपने को अगर किसी के गले के हार बनकर शोभा पानी है तो संगठन के धागे में बंध जाइए और दूसरों के गले की शोभा बढ़ाइए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कितने घरों में तो पति पत्नी में भी संगठन नहीं है। 50 साल की उम्र के बाद पत्नी अगर अलग बैठी है, पति देव अलग बैठे, बातचीत बंद हो गई। पत्नी खिचड़ी बना रही है और पति देख रहा है, देगी तो खा लेंगे, नहीं क्या अरे ऐसा स्वभाव मत बनाइए कि पत्नी से अलग होना पड़े। ऐसा नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर मत तैयार करिए जिससे कि अपने पति से अलग होना पड़े। प्रीति करो, निर्वाह करो, अनरीति करो, वही कहना है। बाढ़ के प्रीति अथाह भई, तब दुख और सुख सबई सहना है, दुख और सुख सबई सहना है।